राजन तुम कहाँ हो? अरे जा भी हो राजन, देखो तुम्हारा बेटा आज शमशान भूमि में पड़ा हुआ है। हा कांतहान पागच्छ भस्मे सुसुतं प्रियं येन ते रंगिता वक्ष कुंकुमेनान लेपितम्। ऐसा कभी मेरे सामने नहीं हुआ। लाला का चेहरा कभी ऐसा नहीं हुआ जब कुमकुम नहीं लगा था, लेकिन आज बिना कुमकुम के शमशान भूमि में पड़ा हुआ है। ब्रंसितो भाल तिलकस तवांकस्थेन भूपते यस्य वक्त्रं मृदालिप्तं कृष्णाते चमृतं मया। रानी है अपने बालक के बार बार मुखड़े को चूम रही है। बेटा बेटा, तेरे पिता यदि कहीं होते तो तेरा किस प्रकार से कार्य करते, लेकिन आज तेरे पिता भी यहाँ नहीं है। मुझे तेरा कार्य करना पड़ रहा है। बेटा बेटा की बार बार चुम्बन करती है। रानी को पता नहीं है कि राजा ही या चंडाल बने हुए हैं। इस समय राजा ही शमशान के सेवक बने हुए हैं। रानी को अज्ञात है, रानी नहीं पहचान पा रही है, लेकिन राजा समझ रहे हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे कि रानी मैं ही राजा हूं। इस समय अपने अपने फर्ज को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। जैसे ही अग्निदाह होने के लिए रानी झुकी, जैसे ही अग्निदाह करने के लिए झुकी कि माता का अधिकार नहीं है कि पुत्र में अग्निदाह करे, पुत्र को अग्नि से अग्नि मुख करे, लेकिन रानी जो मर्यादा है उसे जानबूझकर नहीं, अपितु संकट में तोड़ रही है, मगर बिलख रही है कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, सवेरे होते ही पहुंचना भी पड़ेगा। उतरे में देखते ही देखते मां भगवती शमशान वासिनी काली प्रकट हो गई। रानी बस बस बहुत हो गया रानी, मारोधी। आकाशवाणी हुई, राजन राजन, धन्य हो राजन, तुम्हारी महिमा का बखान करते नहीं बनेगा राजन, धन्य हो। बस बस। रानी एकदम देखे कि ये क्या हो गया। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। रानी की दशा आज राजा देखकर, और राजा को अपने सामने देखकर रानी साष्टांग प्रणाम करने लगी। महाराज आप मेरे स्वामी। रानी और राजा के सामने देखते ही देखते भगवान शंकर प्रकट हो गए। बोले भोलेनाथ की जय, भोलेनाथ की जय। राजन तुम्हारी परीक्षा हो गई। राजन राजा भगवान शंभू को और माँ भगवती को बारंबार प्रणाम कर रहे हैं, वंदन कर रहे हैं। माँ प्रभु आप, हाँ। राजा गदगद हो गया। प्रभु आपने ये सब कैसे किया? भगवान बोले राजन ये तो मैंने तुम्हारी परीक्षा ली है। राजन तुम्हारी परीक्षा ली है। न कोई विश्वामित्र ने शादी कराई,
और न किसी सर्प ने डसा, ये तो सब मेरी लीला हुई है। लीला प्रभु? हाँ, अब तो विश्वामित्र मुनि भी प्रकट हो गए। राजन धन्य हो तुम्हारी दान प्रियता, तीनों लोक में हर युग में गाई जाएगी। राजन, तेरे दान को समझने के लिए मैं ही विश्वामित्र मुनि बनकर आया, ब्राह्मण वेश में कन्या दान कराया, गंधर्व विद्या से सब कुछ तेरा मैंने छीन लिया और स्वयं मैं ही सर्प बनकर डसने तेरे पुत्र को आया था। राजा, आंखों से अश्रु की धार बह रही। शंकर भगवान बोले, राजन, जिस ब्राह्मण ने खरीदा था वो ब्राह्मण कोई और नहीं था, मैं ही ब्राह्मण था और पार्वती स्वयं ब्राह्मणी बनकर रानी के कर्म को देख रही थी कि दासी का कर्म करती है कि नहीं, नौकरी सही ढंग से करती है कि नहीं, नौकरी कैसे करनी चाहिए, दास का भाव कैसा होना चाहिए, रानी ने पग पग पर देखा है। राजा घबरा गया और पुनः हर्षित हुआ, परंतु महाराज ये मुझे शमशान में क्यों जाना पड़ा? कि राजन, ये दिखाया नरक और ये दिखाया शमशान की महत्ता कि जहां पर राजा हो या रंक, सबको एक दिन आना जरूर पड़ता है। ये एक ऐसा स्थान है कि जहां पर सबको चलना पड़ता है और मिट्टी में मिलना। क्यों? क्योंकि मैं करते, तेने बहुत कहा कि मैं दान बहुत करता हूं, तेरा दान दिखा दिया, वह तेरा अहंकार भी समाप्त कर दिया और स्वयं को बिकना पड़ा, तब तेरा अहंकार मेरे भोजन में बनकर के पूरा हुआ। राजा, लेकिन उसमें भी तूने अपने कदम को पीछे नहीं उठाया, जबकि विश्वामित्र मुनि ने बार बार कहा कि राजन, एक बार कह दो कि मेरे पास नहीं है, मैं नहीं दे सकता और मैं चला जाऊंगा। विश्वामित्र मुनि ने बार बार कहा कि राजन, तू एक बार कह दे कि मेरे पास नहीं है और मैं नहीं दे सकता तो मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने एक बार भी नहीं कहा कि मैं नहीं दूंगा, दूंगा दूंगा दूंगा, और वह दे करके कार्य पूरा किया। अब वरदान मांग लो। वरदान? प्रभु, अब वरदान क्या मांगू मैं आपसे? स्वामी बोले, नाथ, आपके स्वयं दर्शन हो गए। माँ भगवती शमशान वासिनी माँ काली प्रकट होकर उन्होंने भी मेरे कर्म को शमशान में देख लिया कि यहाँ पर भी कम से कम बेईमानी मत करो, कम से कम शमशान में तो बेईमानी मत करो। लेकिन राजन, तूने शमशान में बेईमानी नहीं की, अपना फर्ज, अपना कर्म पूरा किया। पर वरदान मांग लो। वरदान कैसे मांग लो? क्या मांगो? कि जितनी परीक्षा, प्रभु मैया अब तुम देना ही चाहती हो तो मां, जितनी परीक्षा मेरी ली है और किसी की ना लेना, जितनी परीक्षा मेरी ली है और किसी की मत लेना, जितनी परीक्षा जितनी परीक्षा मेरी ली है, जितनी परीक्षा मेरी ली है और किसी की ना लेना। जाने वाले एक संदेशा मेरी माँ से
संदेशा मेरी माँ से कह देना। जय हो। आप प्रसन्न हो तो मैं विनती करता हूं, आप सभी हाथ उठा के विनती करें। क्या? मैया तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, घर धूल जो मिल जाए, चरणों की जय हो। तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, अम्बे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, गज ढोल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों और सभी प्रार्थना करें मां से। सच कहता हूँ मैया, आप गाते ना राधे, सच कहता हूँ राधे, सच कहता हूँ मैया, तकदीर संभल जाए, आगे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। सच कहता हूँ मैया, क्या बात सच है? कहता हूँ मैया, तकदीर बदल जाए, मैया तेरे चरणों की, सज बोले तो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की, मैया अम्बे, मैया मैया। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। आज जन्मेजय महाराज कह रहे हैं, हे माता, हे माता, मेरे पिताश्री से गलती हुई, सर्पों ने उनको श्राप दिया और उन्होंने सर्प यज्ञ में बहुत से सर्पों को श्वास कर दिया। गुरुजी महाराज, मैं ये बारंबार विनती करूं आपसे, क्या? सोने दे ही तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते तेरी रहमत, हे माँ तेरी रहमत तो दिन रात बरसती है, शमशान पर भी बरसती है। राजा हरिश्चंद्र ने देख लिया, रोहतास ने देख लिया और रानी शैब्या ने भी देख लिया, एक कदम भी, एक पल भर भी पाप नहीं किया। जय हो। सुने तेरी तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते
एक बूंद जो मिल जाए, मन की कली खिल जाए, माथे तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की, रज ढोल जो मिल जाए, मैया तेरे चरणों की। जय हो। और प्रार्थना, मैया तू जितना करना वो करना, लेकिन एक विनती है माँ। क्या? नजरों से गिरा नाना, नजरों से गिरा नाना, चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना, चाहे जो भी सजा देना। नजरों से मत गिराना। हे माँ, तेरे लाल अरदास कर रहे हैं, सभी भक्त विनती कर रहे हैं माँ भगवती।